गए उसी दिन कलयुग इस धरती पर आ गया। और महाराज परीक्षित ने जब कलयुग से कहा कि तुम इस राज्य में क्या कर रहे हो, निकल जाओ इस राज्य से, तुम दूर चले जाओ। सो महाराज फिर क्या था, कलयुग ने कहा महाराज मेरा रहना तो बनता ही है, मैं तो यही रहूंगा, क्योंकि ये मेरा समय है, ये मेरा काल है। जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग आया, किसी ने त्रेता को रोका क्या? नहीं। त्रेता के बाद द्वापर आया, उसको किसी ने नहीं रोका। और द्वापर के बाद कलयुग आएगा तो मुझे भी क्यों रोका जाएगा? तो इसलिए ये तो मेरा समय ही है। तो बोले तुम मेरे राज्य में रह ही नहीं सकते, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें। अच्छा, राजा परीक्षित के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो कलयुग को नष्ट कर सकते थे। ये काल खंड ही अलग हो जाता है। ये कलयुग का 4,32,000 वर्ष का समय नष्ट करने की सामर्थ्य है उनके अंदर। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। और उससे दुगना द्वापर, उससे दुगना त्रेता और उससे दुगना सतयुग। ये समय का परिमाण है। कलयुग ने कहा महाराज ऐसा ना करो, आप निश्चित रूप से आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा पात्र हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है, आप मुझे नष्ट कर सकते हो, परंतु विधि के विधान को न बदले आप। विधि का विधान ही हूं मैं अलग नहीं हूं। इसलिए आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए जहां पर मैं रह लूं। शरण में आने वाले को अभय मिलना ही चाहिए, ये परीक्षित जी ने भगवान कृष्ण से सीखा है, उनके आदर्शों से सीखा है। शरण में आने वाले को अभय मिलना चाहिए। ऐसा सोचा तो परीक्षित जी ने कह दिया जाओ हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं, 4 जगहों पर तुम रहना। द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम, 4 स्थानों पर तुम रहना। द्यूत मतलब जहां जुआ खेला जाए, तुम वहां रहना। द्यूतम जुआ के स्थान पर रहना। पानम जहां लोग मदिरा पान करते हो, शराब पीते हो, तुम वहां रहना। स्त्रिया जहां परस्त्री गमन इत्यादि महापाप होते हो, वेश्यावृत्ति आदि कार्य होते हो, तुम वहां पर रहना। स्त्रिया। और सूनम, सूनम का मतलब है जहां पर हिंसा होती हो, जहां पर लोग अपनी अपनी भूख को मिटाने के लिए और निरपराध पशुओं को मार करके खा जाते हो, तुम वहां पर रहना। और इन चारों स्थान पर जो जो इस तरह के निंदनीय कार्य करते हैं, तुम उनकी खोपड़ी में रहना, उनकी बुद्धि में रहना और उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उनको कठोर नरकों में भेजने की व्यवस्था बनाना। ठीक है। लेकिन कलयुग ने कहा महाराज ये तो बहुत कम जगह है, इतनी कम जगह में हमारा जो है काम नहीं चल पाएगा, हमें थोड़ी और जगह चाहिए, थोड़ा और स्थान चाहिए। बार बार मांगा तो एक स्थान और दिया, जाओ स्वर्ण में भी तुम रहना, सोने में तुम्हारा वास। सोना में कह दिया। और जैसे ही सोना में कहा तो राजा परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट था। तुरंत कलयुग राजा परीक्षित के सिर पे बैठ गए। और जैसे ही सिर पर बैठा तो राजा परीक्षित के मन में ऐसी बात आई। राजा परीक्षित आगे गए और एक बड़ा सुंदर सुरम्य आश्रम था। उस आश्रम में जब पहुंचे, इनको बड़ी जोर की प्यास लगी थी और प्यास के बहाने, प्यास के कारण उन्होंने उस आश्रम में प्रवेश किया। और आश्रम में एक ऋषि थे जिनका नाम है समय की ऋषि। और समय की ऋषि वहां पर तपस्या में लीन थे, समाधि लगी हुई थी उनकी। परीक्षित जी उनको कह रहे हैं महाराज पानी पिला दो, प्यास लगी है बड़ी जोर की। लेकिन वो तो समाधि में है, अपने स्थिति में, अपने में स्थित नहीं, सुन ही नहीं पा रहे हैं। वो तो किसी और लोक में भ्रमण कर रहे हैं समय की ऋषि। जब सामने यदि कोई सुन लेता है तो बात। लेकिन सिर पे कलयुग बैठा है ना, इनके मन में ऐसी बुद्धि आई, हो सकता है ये ढोंग कर रहा है महात्मा। सेवा से बचने के कारण ये जानबूझ करके आंख बंद करने का अभिनय कर रहा है। अतिथि की सेवा करनी पड़ेगी। जो भी अतिथि देवो भव, अतिथि कौन है? देवता के समान है, अतिथि का सत्कार होना ही चाहिए।
अतिथि के लिए हमारे भारत में, हमारे राष्ट्र में शुरू से हमारे शास्त्रों ने ये बताया, मातृदेवो भवो, माता साक्षात देवता है। पितृदेवो भवो, पितृ साक्षात देवता है। और आचार्य देवो भवो, आचार्य साक्षात देवता है। और चौथा अतिथि देवो भवो, चौथा अतिथि भी देवता की समान। माता पिता गुरु और अतिथि, ये चार देवता के समान है। उनकी उसी तरह से पूजा करनी चाहिए। हाँ, और जरूरी नहीं है कि माता पिता की कोई अगरबत्ती से आरती उतारे या दीपक जला करके आरती उतारे, उनको चंदन तिलक लगा करके स्नान करावे देवताओं की तरह, नहीं। बस उनको प्यार करे, उनके वचनों का पालन करे, उनको उनकी सेवा करे, उनके पास समय देवे। सबके लिए समय होता है लोगों को देने के लिए। पता चला अपने माँ बाप के लिए समय नहीं है किसी के पास। 2-5 मिनट बैठते हैं तो ये कई लोग ऐसे देखे कि वो मोबाइल ले लेते हैं और वहां से बातें करते जा रहे हैं और मोबाइल चलाते जा रहे हैं। और मोबाइल का तो एक ऐसा सिस्टम बन गया है आजकल, रील चलती है, वो समाप्त ही नहीं होती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सब चलती रहती है। और लोग उसी में, माँ पूछ रही है, पिता कुछ भी पूछ रहा है, हाँ हाँ मैं उत्तर दे रहे हैं, उनको ध्यान ही नहीं। माता पिता के लिए बालक कितना भी बड़ा हो जाए, पर उसके लिए माता पिता की दृष्टि में उसकी छोटी सी छवि बनती है, मेरा छोटा बालक है। लेकिन जो बच्चा होता है वो अपने आप को बड़ा समझने लगता, मैं तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन बात यह है कि माता पिता और गुरु के सामने उस बच्चे को, उस पुत्र को छोटा ही रहना चाहिए, मैं बहुत छोटा हूं। इसलिए माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। एक बात बताऊं, भगवान शिव का चित्र में तो हमने देखा, गोपाल जी देखो पीछे बड़ा सुंदर सा विग्रह बना है भगवान, उनको भी चित्र में देखा कि सामने लड्डू गोपाल विराजमान है, इनको हमने विग्रह में देखा, पर सच में तो हमने नहीं देखा ना उनको। एक थाल में भोग लगाने के लिए जाते हैं, 1 ग्राम भी कभी कम हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। पर हमारे जो जीवित भगवान है, जिनको हम खिलाएं तो वो खाएंगे, जिनसे हम बातें करें तो वो बातें भी करेंगे, जिनसे हम कुछ पूछें तो उसका उत्तर भी देंगे, साक्षात भगवान है। एक पुत्र के लिए माता पिता साक्षात ईश्वर, उनके अंदर सृजन करने की क्षमता है। उन्होंने सृजन करके हमको उत्पन्न कर दिया, हमको संस्कार दे करके बड़ा कर दिया, लालन पालन करके हमको अनेक कष्ट सह करके भी हमको योग्य बनाया, हमको पढ़ाया लिखाया, इतना योग्य बनाया। तो माता पिता गुरु और अतिथि ये देवता है, इनकी इनकी सेवा में, इनकी शुश्रूषा में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और यदि ये आशीर्वाद दे देवे ना, तो उस आशीर्वाद के प्रभाव से संसार के सारे कार्य करने में उसके जीवन में कोई अवरोध होगा ही नहीं। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना विचार किए शुभ जानी, मानस में तुलसी बाबा कह रहे हैं। बिना विचार करे कर दोगे, अगर किसी पंडित जी से मुहूर्त पूछने की भी आवश्यकता नहीं, अगर माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटा ये करो, तुम्हें सफलता मिलेगी, तो मिलेगी ही मिलेगी। अतिथि का काम, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आश्रमधारी कोई महात्मा भी होगा तो भी उसको अतिथि का सम्मान करना चाहिए। अब समय समय के ऋषि तो जो है वो समाधि में लीन है और वहां उनको ध्यान ही नहीं है। तभी वो समय राजा परीक्षित को वहीं पर एक मरा हुआ सांप डला हुआ दिखाई दिया, और मरे हुए सांप को देख करके और उसको अपने धनुष से उठाया, और धनुष से उठा करके और राजा समी के ऋषि के गले में डाल दिया। और महाराज जैसे ही गले में सर्प डाला, तो महाराज फिर क्या है,
वहीं पर कुछ बच्चे ने ये दृश्य देखा और समय के ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, जो कि अभी बालक ही हैं। कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय उस बच्चे ने जाकर श्रृंगी को बताया, अरे श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, तुम्हारे पिता समाधि में है। इतना सुना महाराज तो समय ऋषि को, श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में भर करके अपने उसी कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और जल हाथ में लेकर के और श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाए। इतना कठिन श्राप है। और श्रृंगी ऋषि दौड़ करके और आए हैं, आकर के समय के ऋषि के गले में से मरा हुआ सर्प निकाल करके अलग किया और उसी समय उनकी समाधि खुली। पिताजी, एक राजा कोई आया था, उसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला, हमने भी ऐसा श्राप दिया है कि वो जीवन भर याद रखेगा, 7 दिनों में मर जाएगा वो तक्षक नाग के डसने पर। मैंने ऐसा श्राप दिया। कौन राजा था ये तो मुझे नहीं पता, इन्होंने बताया कोई राजा आया था। समय की ऋषि ने ध्यान लगाया, कौन राजा आया? एक पल में सारा वृत्तांत जान गए। हो ये तो परीक्षित जी महाराज आए थे और उनसे ही अपराध हो गया और अपराध का कारण भी जान गए। कलयुग के कारण ऐसा हुआ, उनकी बुद्धि में ऐसी विकृति आई और महाराज उनको बहुत दुख लगा। श्रृंगी ऋषि को बहुत डांटा उन्होंने, ये क्या किया बेटा तुमने? एक राजा को तूने श्राप दे दिया, वो भी मरने का। अरे बेटा तुझे पता ही नहीं है, उन्हीं महाराज के चलते आज हम जैसे ऋषि वन में बैठ करके किसी के बिना भय के और यहाँ पर हम तपस्या कर पाते हैं। और यदि राजा नहीं होगा ना, ऐसा जो प्रजापालक हो, ऋषि मुनि संत महात्माओं का रक्षक हो, उसके कारण से ही हम यहाँ बैठ करके, नहीं तो यहाँ कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरे, कोई राक्षस, कोई दुष्ट, कोई दानव, ये सब आकर के और हमको ये रहने नहीं देते यहाँ। लेकिन उन्हीं राजा की कृपा से जब हम इस वन में निश्चिंत होकर के रहते हैं, आज वही नष्ट कर दिया। बेटा अब आज के बाद ऐसा राजा धरती पर फिर कभी आएगा ही नहीं, ऐसा समय के ऋषि ने कहा। और बताऊं, परीक्षित जी महाराज गए हुए 5,500 वर्ष से अधिक हो गए। अभी इस समय से लेकर 5,500 वर्ष हो गए होंगे। उसके बाद से इतना प्रजापालक राजा कोई दूसरा आया नहीं हुआ। समय के ऋषि ने विचार किया कि जो भी है जैसा भी है, अब श्राप तो हो ही गया है, क्योंकि मृथा ना हुए देव ऋषि वाणी। देवताओं की और ऋषियों की वाणी झूठ नहीं होती। महाराज समय के ऋषि ने एक चेला को बुलाया, कहा जाओ महाराज परीक्षित को कहो कि अब तुम्हारे पास समय कम बचा है और अपनी मुक्ति का कोई उपाय करना चाहो तो कर लो। तो महाराज चेला ने जाकर परीक्षित को कहा कि महाराज आपको 7 दिनों में मरने का श्राप मिल गया है, इसलिए आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय करना चाहते हो तो कर लो। परीक्षित को पूरी स्मरण आ गया, मुकुट को उतार करके नीचे रखा। उनको याद आया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने एक संत का अपमान कर दिया, ये मेरे लिए तो मर जाने की बात है और मुझे तो 7 दिन का समय ही क्यों मिला? मैंने अपराध तो इतना बड़ा किया कि मैं कभी भी नष्ट हो जाता, परंतु 7 दिन का समय दिया, मतलब मुझे कुछ न कुछ समय मेरा बदलना चाहिए, इसलिए मुझे 7 दिन का अवसर मिला है। राजा परीक्षित ने तुरंत ही अपने पुत्र जन्मेजय को टीका लगाया और ज्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं, और तुरंत ही गंगा के तट पर चले गए सुकताल, और सुकताल पे जाकर के और आसन लगाई और वहां बैठ गए हैं। कहते हैं तभी भगवान ही सुखदेव के रूप में आज वहां पधारे और सुखदेव जी का श्री परीक्षित जी महाराज ने पूजन किया है। और पूजन करने के बाद उनको पूछा है कि भगवान अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुम
पुरुषस्य यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। भगवान, शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए, कृपा करके आप हमको बताइए। तो महाराज वहां पर आज परीक्षित जी महाराज के सामने सुखदेव भगवान बड़े खुश हुए, क्योंकि तुमने हमसे ये जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर वरीयानिसुते कृष्णा कृतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मताम पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परा। राजन, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर से निश्चित जगत का कल्याण हो। कृतम कृतो लोक हितम नृप, लोक का हित होगा इसके उत्तर से। महाराज, अब मैं तुमको बताता हूं क्या करना चाहिए। राजन, आपको यही भय है ना कि 7 दिनों में मुक्ति कैसे मिलेगी। चिंता ही मत करो। मुक्ति नाम की जो चीज है ना, वो तो बहुत छोटी चीज है। तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। 7 दिन के अंतिम सेकंड में भी मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूं, पर 7 दिन जी के तो देखो, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के उन 7 दिनों को जियो। मैं तुम्हें बताता हूं कैसे जीना है। महाराज, 4 चीजों को जीतना चाहिए मरणासन्न व्यक्ति को, जिसको म्रियमाण कहते हैं, म्रियमाण के कर्तव्य हैं, उसको 4 चीजों को जीतना चाहिए। 4 चीजें कौन कौन सी? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये धिया। आसन को जीतना चाहिए। एक आसन पर अधिक देर तक बैठने का अभ्यास रखना चाहिए। आसन को जीते, वरना हम लोग आसन को बैठते हैं और थोड़ी देर में फिर आसन को इधर बदल लिया, फिर इधर बदल लिया, फिर पांव पे पांव चढ़ा के बैठ गए, फिर कभी दोनों हाथों को घुटनों में बांध करके बैठ गए। ये आसन सिद्ध नहीं है उस व्यक्ति। और आसन सिद्ध ना होने के कारण क्या होता है कि हम बैठने का प्रयास तो करते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं, और भगवान में ध्यान लगने ही वाला होता है कि जब तक घुटनों में दर्द हो जाता है शुरू, और घुटनों में दर्द हुआ तो भैया फिर तो भगवान में मन लगेगा कैसे। तो भैया रोज हमें बैठने का अभ्यास करना चाहिए। आसन को जीतना है, जितासनो, जित श्वासो, श्वासों को जीतना है, जित संगो, संग को जीतना है। संग हमेशा अच्छा संग करना है, हमसे श्रेष्ठ का संग करना है। हमको तो अच्छे से पता चल जाता है कि हम कैसे हैं, हमसे श्रेष्ठ कौन है, हमसे कमजोर कौन है, हमसे निम्न कौन है, हमको अच्छे से पता रहता है। तो हमेशा अपने से श्रेष्ठ का संग करना चाहिए, जित संगो। और चौथी जीतने की जो चीज है राजन, इसको कहते इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों को जीतना चाहिए। हमारी इंद्रियां हमसे नाना प्रकार की चीजों को मांगती हैं, तो हमें ये प्रयास करना है कि हमसे हमारी इंद्रियां फालतू की चीजें न मांगे, और अगर मांगे भी तो हम बलपूर्वक उनको मना कर दें। इस तरह से इंद्रियों को जीतना है। और स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिया, भगवान को मन में सदा धारण करे और ये सोचे कि भगवान हमारे आसपास में सदा विराजमान है, वो हमको सदैव अहरनिश देख रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदा हम पर है। तो अगर ऐसी बात होती है ना, तो हमसे जीवन में पाप की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, पाप नहीं हो पाएंगे, और जिससे पाप नहीं होंगे ना, वह भगवान के धाम को ही प्राप्त होता है। महाराज, उन्होंने बताया है कि जीवन में इस बात का ध्यान रखो कि किसी भी प्रकार का अपराध ना हो। आगे में उन्होंने बताया है तीव्रेण भक्ति योगिनो यजेता पुरुषा परम। ऐसे व्यक्ति को चाहिए अकामा सर्व कामो व मोक्ष काम रुदार भी तीव्रेण भक्ति योगिनो यजेता पुरुष परम, यजेता पुरुषम परम। जिसकी कोई कामना नहीं है अथवा जिसकी सारी कामनाएं हैं और जो मोक्ष की भी कामना रखता है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह तीव्र भक्ति करे, तीव्र।
और ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं हमने 10 मिनट सुबह कर लेते बस हो गया हमारा, तो इतना ही 10 मिनट सुबह भगवान की पूजा कर लेते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। जो हमारा नियम है रोज 10 मिनट तो हम कर, 10 मिनट में काम होने वाला नहीं है, याद रखना। 10 मिनट में तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होता हमारे अंदर का। ओ आहार निस इतना अभ्यास, 24,600 सांसें लेते हैं 24 घंटे। और हम भजन कितना करते हैं उसके हिसाब से, जो भगवान ने हमको सांस दी है उसके हिसाब से हमने कितना भजन किया, कितनी बार उनका नाम लिया। एक संत कहते हैं मौसम कौन नमक हरामी, मेरे समान नमक हरामी कौन होगा। कोई जरा सा हम पर उपकार कर देता है, हम संसार में समाज में जा जा करके उसको उसके उपकार को गाते, अरे भैया बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने हमको इतना मदद कर दी, हमको इतनी सहायता कर दी, हमारा ये काम बना दिया, ये काम बना दिया। हम 24 घंटे उनका गुणगान गाते हैं समाज के बीच में। और जो परमात्मा हमको सब कुछ दे रहा है, यहाँ तक कि सांसें भी उन्हीं के द्वारा जो दी हुई है, उन्हीं सांसों को हम पाकर के जीवित है। सूर्य ने समय पर प्रकट होकर के अपना प्रकाश देना शुरू किया, वायु चल चल करके हमको प्राण वायु प्रदान करी, और हम सब कुछ प्रकृति ने प्रदान किया। भगवान की अनंत जो चीजें हैं वो लगातार हमको देते ही जा रहे हैं, उसके बदले में तो हमने कभी उनके बारे में नहीं किया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कभी कहा तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तेरा दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया। और लेने के बाद भी हमने बोला ही नहीं कि भगवान आपको धन्यवाद, आपने इतना दिया। तो बड़े प्रेम से धन्यवाद कहना चाहिए, प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने सब कुछ दिया। आपने माँ दी, आपने पिता दिया, आपने भाई बंधु बहन दिए, आपने हमको सब कुछ प्रदान किया। आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं, तो हमको उनके बारे में हर श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास जनिक होए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। इस श्वास अंदर जा रही है, बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी इस बात की गारंटी नहीं है। इसलिए हर में श्वास श्वास में भगवान का भजन होना चाहिए। महाराज उसके पश्चात में सृष्टि के विस्तार का वर्णन करके बताया है, और सृष्टि के विस्तार के वर्णन के बाद सुंदर विदुर प्रसंग को बताते हुए, और विदुर और मैत्रेय जी के प्रसंग में बराह अवतार की सुंदर कथा को सुनाई है कि कैसे बराह अवतार लेकर के और भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। उसके पश्चात श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुंदर कथा सुनाते हुए महाराज संसार के पहले पुरुष और पहली स्त्री, पहले पुरुष कौन महाराज स्वयंभू मनु, और पहली स्त्री श्री सतरूपा जी, इनकी कथा सुनाई। मनु और सतरूपा, इनके मनु और सतरूपा के महाराज मनु की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। 3 बेटियों में आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटियां हुई। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ और उनसे उनको यज्ञ भगवान का जो है उनके गर्भ से जन्म हुआ, यज्ञ भगवान का। यज्ञ भगवान ने अवतार लिया। दूसरी कन्या हुई उनकी देवहूति, और देवहूति का विवाह
श्री कर्दम ऋषि के साथ में। और कर्दम ऋषि और माता देवहूति के प्रसंग से इनकी भगवान कपिल का अवतार हुआ। तीसरी इनकी जो बेटी हुई उनका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ, प्रजापति दक्ष के साथ में, और उनके गर्भ से माता सती का जन्म हुआ। और संयोग ऐसा कि इन तीनों बेटियों की जो संतानें हुई उनके बाद वंश उनके आगे चले नहीं। और सती के तो कोई बच्चा ही नहीं हुआ, हाँ, कोई पुत्र पुत्री नहीं हुई। और देवहूति के यहाँ कपिल और प्रसूति के यहाँ, और उस कपिल भगवान का भी विवाह नहीं हुआ। कपिल भगवान की भी कोई संतान नहीं, यज्ञ भगवान की भी कोई संतान नहीं, और सती की भी कोई संतान नहीं। इस तरह से इनका वंश आगे नहीं बढ़ा। तो कहते हैं श्री कर्दम ऋषि की सुंदर कथा को बताया है। एक बार की बात है कि कर्दम ऋषि को तपस्या करते हुए 60,000 वर्ष हो गए। जब उनकी समाधि खुली तो मन में सोचा कि विवाह कर लूं, और विवाह का संकल्प करके और विवाह की कामना करके उन्होंने पुनः तप किया। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनको कहा, ठीक है, तुम्हारे विवाह की कामना है तो चिंता ना करो, आज से 3 रोज बाद महाराज मनु अपनी बेटी देवहूति के साथ लेकर के आएंगे उनको, देवहूति को, और उनके साथ विवाह करना। महाराज कर्दम जी का विवाह देवहूति के साथ में हुआ। ये भी बड़ी सुंदर कथा है। श्री देवहूति जी विवाह के बाद अपने आश्रम में कुटिया में आई और इनकी श्री कर्दम ऋषि की पुनः समाधि लगी। और महाराज पुनः जब इनकी समाधि लगी तो इस बार बड़ी लंबी समाधि लगी। महाराज उस लंबी समाधि में देवहूति नित्य प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती रही, और सेवा करते हुए, और महाराज इनको 40 वर्ष बीत गए थे तपस्या करते हुए, और 40 वर्ष से वो माता सेवा कर रही देवहूति कर्दम जी। सोचो जरा, जो पत्नी अभी अभी आई और आकर के उससे 2 मिनट अच्छे से बात भी नहीं करी और श्रीमान जी फिर समाधि में चले गए। 40 साल के बाद जब इनकी समाधि खुली तो वो जो देवहूति जी थी, देवहूति कृशकाय हो गई थी। जो उनका सौंदर्य था वो जाता रहा और अब बहुत दुबली हो गई और ऐसी वृद्धा की तरह दिखाई देने लगी। कर्दम जी की जब समाधि खुली तो उन्होंने इधर उधर देखा, उनको ध्यान आया, ओहो मेरी तो विवाह हो चुका था, शादी हो चुकी थी और मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तब तक देवहूति जी बाहर निकली तो कर्दम जी ने कहा, देवी यहाँ पर मेरी बड़ी कोमलांगी मेरी पत्नी हुआ करती थी, क्या आपने उनको कहीं देखा? तो देवहूति ने हाथ जोड़ करके बोला कि भगवान, वो आपकी जो कोमलांगी पत्नी थी वो मैं ही हूँ, मैं ऐसी हो गई हूँ। इतना सुनकर के श्री कर्दम जी को बड़ा दुख लगा, बड़ा शोक हुआ, और कहते हैं उनके नेत्रों से जल गिरने लगे, और उनके नेत्र से जो जल गिर कर के एक सरोवर में उसकी बूंद गिरी नेत्र की, उस सरोवर का ही नाम बिंदु सरोवर पड़ गया। श्री कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बड़े तपस्वी और बड़े ज्ञानी, और उन्होंने अपने तपोबल से बड़ा चमत्कार किया। आज देवहूति जी को हाथ पकड़ करके उसी बिंदु सरोवर में लेके गए, एक डुबकी लगाई, और जब दोनों ने डुबकी लगा के बाहर निकले तो दोनों ही सुंदर युवान बन गए, सुंदर सुकोमल शरीर हो गया श्री देवहूति जी का, फिर से ज्यों के त्यों हो गए, और ये भी एक राजकुमार की तरह सुंदर सुगठित शरीर से युक्त होकर के। और उन्होंने उसी समय अपने तपोबल से एक विमान की रचना करी। वो विमान पहला विमान था, जिस विमान का नाम था कामग विमान। जैसी कामना है उसी के समान वह गमन कर जाता है, कामना के हिसाब से वह विमान बनने वाला है। और वो ऐसा विमान जिस विमान में संसार की सारी सुविधा
अभी तो जो विमान आकाश में